फ्रेंड्स, आप लोग बार बार बोलते हैं कि सर क्या आपके जो स्टूडेंट है क्या मैथ्स वाले, क्या आप फिजिक्स नहीं करवाएगा, क्या आप केमिस्ट्री नहीं करवाएगा, आप सिर्फ पर सिर्फ मैथ्स का वीडियो डालते जा रहे हैं। तो फाइनली आज मैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका आपका जो पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, उसका मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर आप ये वीडियो को पूरा मेरे साथ साथ लास्ट तक देखिएगा। आज मैं आपके साथ टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है और आपका फाइनल 10 में से कितना मार्क्स आया वो आपको मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा। गलत हुआ तो 0 मार्क्स, सही हुआ तो आपका +1 मार्क्स। ये बात को ध्यान रखिएगा। प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएगा, प्यार दिखाएगा। मैं भर भर के आपको क्वेश्चन दूंगा और वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि ऑलमोस्ट बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी किताब और आप लोग पेन पेंसिल जो भी आपके पास है निकाल लीजिएगा। और एक बात और कि जो मैं यहाँ पर सीरीज को कंटिन्यू करूंगा वो एज पर द रेड्यूस सिलेबस ऑफ 2021 करने वाला हूँ। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 2 पॉजिटिव चार्जेस, मतलब क्या हो। देखिए अगर मैं मानूं कि ये हमारा पहला पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो आपको क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना, आपको ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज याद है? प्लीज मुझे बताइए कि यहां पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। तो उससे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज से अवे जाता, मतलब कि दूर भागता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज से टुवार्ड्स आता। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, देखिए ये हमारा कुछ दूर जा रहा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह कुछ बनने वाला है। क्या यहां तक किसी को डाउट है? आपको पता होगा कि पॉजिटिव से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा दूर भागता है और नेगेटिव से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमारा पास आता है, ठीक है। ये हमारा चार्ज है और कुछ इस तरह हमारा यहाँ पर फील्ड लाइन बनने वाला। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। किसी को यहाँ पर डाउट है क्या? किसी को समझ में नहीं आया? मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर बोला डिस्टेंस डी है, तो इसको आप लोग मान लीजिए कि ये हमारा डिस्टेंस डी है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगर आपका सही हुआ तो आप लोग +1 मार्क्स कर लीजिएगा। अब फ्रेंड आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं। यहां पर क्या बोला कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस एट अ डिस्टेंस D एज शोन इन द फिगर। सर फिगर एक बार बना दीजिए कि मैं यहां पर आपके लिए फिगर अच्छे से बना रहा हूं। ये हमारा कुछ फिगर है। यहां पर हमारा चार्ज Q1 है, यहां पर हमारा चार्ज Q2 है, ठीक है। और आपको क्या बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हमारे 0 एट पॉइंट P, मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपका पॉइंट P गिवन। ध्यान रखिएगा ये फिगर आपका ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। तो आपका बोला कि ये हमारा पॉइंट P है और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा D गिवन था। तो आपका बोला गया कि जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा पॉइंट P में 0 होगा। तो इससे आपको टोटल 2 कंक्लूजन निकालना है कि इससे आपको क्या पता चलता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 कंक्लूजन निकालने के लिए बोला गया। आप एक बात नोटिस कीजिए कि देखिए आपका जो Q1 एंड Q2 है वो हमारा 2 चार्ज है, बिल्कुल है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा पॉइंट P, जो कि आपका कहां है बताइए, जो हमारा दोनों चार्ज के बीच में नहीं गिवन, मतलब कि अवे फ्रॉम द चार्ज गिवन है। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो इस केस में हमारा बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट है वो हमारा 0 गिवन है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलता है बताइए। अगर मैं मान के चलूं कि हमारा जो Q1 है और Q2 है, अगर ये हमारा दोनों पॉजिटिव नेचर का रहता या फिर दोनों नेगेटिव नेचर का रहता, तो जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट है वो आपका मिडिल में कहीं पर 0 आपका होता। बट ध्यान रखिएगा आपको बोला गया कि पॉइंट P में 0, मतलब ये हुआ कि जो हमारा Q1 और जो Q2 है वो दोनों अपोजिट नेचर का होने वाला है। मतलब कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। सर मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब देखिए मैं मानता हूं अगर ये हमारा जो Q1 है, अगर मेरा ये पॉजिटिव है और जो हमारा Q2 है ये हमारा नेगेटिव है, ऐसा आप लोग मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करूंगा तो Q1 से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको पता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे जाता, तो ये हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा।
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू 1 है, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव है, बताइए तो नेगेटिव से हमारा कहां जाता था, आपको पता होगा नेगेटिव से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमारा टुवर्ड्स जाता, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू चार्ज Q2 या फिर ड्यू टू 2, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक हमारा ये साइड जा रहा है, एक हमारा ये साइड जा रहा है, मतलब कि एक ईस्ट जा रहा है, एक वेस्ट जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इस केस में हमारा 0 हो सकता है। अब देखिए अगर आपका डाउट है सर अगर मैं दोनों को पॉजिटिव ले लूं तब क्या होगा, तब देखिए हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 8P बनेगा वो हमारा दोनों एक ही डायरेक्शन में बनेगा, तो बताइए इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट है वो 0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आपने पहला कंक्लूजन निकाल दिया कि जो आपका Q1 और जो Q2 है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा अपोजिट नेचर का होने वाला, मतलब कि एक पॉजिटिव होगा और एक आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो क्या आपने ये वाला कंक्लूजन निकाला था, प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखिए दूसरा कंक्लूजन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमारा पॉइंट P है वो हमारा यहाँ पर 0 हुआ, मतलब कि ये वाले साइड में हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा 0 नहीं हुआ। इससे आपको साफ से पता चलता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा Q1 का ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू Q2, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज जो आपका Q1 का जो आपका मैग्नीट्यूड होने वाला है, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होने वाला है वो आपका बड़ा होगा, तो ही आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट है वो 0 हुआ, अदरवाइज आपका ये वाले साइड में 0 होता अगर Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमने दो कंक्लूजन निकाल लिया, पहला क्या है कि जो Q1 और Q2 है वो हमारा अपोजिट नेचर का होने वाला है, और जो हमारा दूसरा कंक्लूजन निकला वो ये कि जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 है वो हमारा ग्रेटर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2। क्या ये आपको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आपका सही हुआ तो आप लोग +1 मार्क्स लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी ने अगर एक ही सही किया होगा तो वो लोग +0.5 मार्क्स लिख दीजिएगा। तो आप लोग प्लीज मुझे पूरा होने के बाद आप लोग अपना आंसर कितना आपका मार्क्स आए मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फ्रेंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्या बोला है कि इन विच ओरिएंटेशन अ डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए। यहाँ पर आपको थीटा का वैल्यू पूछा है, आपको अच्छे से पता होगा। बताइए टाउ का वैल्यू क्या होता है, बताइए, ये आपको अच्छे से पता होगा। PE sin थीटा होता है। तो हमारा बोला कि कौन सा ओरिएंटेशन में जो आपका डाइपोल है वो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है। तो आप लोग कंडीशन बताइए स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कि ये हमारा कब होने वाला है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आइयो फ्रेंड, आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए ये देखिए ये हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि हमारा यूनिफॉर्म गिवन है, ठीक है। तो उसको मैं मान लेता हूं कि ये हमारा ई गिवन है। अब ध्यान रखिए आपको ओरिएंटेशन पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन होता है वो हमारा होता है थीटा इज इक्वल टू हमारा 0 डिग्री। ये बात को ध्यान रखिएगा। मतलब क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा डाइपोल का जो हमारा डायरेक्शन रहेगा वो दोनों मतलब कि सेम टू सेम होगा। मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री में जो आपका मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है। और अनस्टेबल में क्या होगा बताइए, जो हमारा डाइपोल और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा थीटा का वैल्यू है वो हमारा 180 डिग्री होगा। तो इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो क्या ये आपने दोनों थीटा का वैल्यू सही निकाला? अगर सही निकाला तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, अगर गलत निकाला तो कोई बात नहीं। अगर कोई बच्चे को डाउट होगा कि सर यहाँ पर पी क्या और टाउ क्या, तो टाउ आपका टॉर्क होता है और जो हमारा पी है वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका वैल्यू क्या होता है बताइए। अगर मैं मान लूं कि जो लेंथ है वो हमारा 2L है तो इसका हमारा वैल्यू होता है 2QL होता है। ये बात को आपको जानना होगा और ये आपको पता होगा। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। प्लीज आप लोग अपने मार्क्स को नोट डाउन करते जाएगा, ठीक है। फ्रेंड देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो काफी सिंपल है। आपको क्या बोला गया है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हार्ड मतलब कि 1/2 देन द कूलम फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन 1/2, 1/4, डबल या फिर 4 टाइम्स। तो वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना। क्या आपको कूलम लॉ का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता होगा, F = K Q1 Q2 by R²। चलिए मैंने आपको हिंट भी दे दिया। काफी सिंपल क्वेश्चन है। पॉज कीजिए, वीडियो को ट्राई कीजिए। 1 2 3 आइयो फ्रेंड, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए
कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारा फोर्स का जो वैल्यू होता है, जो हमारा कूलम्स लॉ है, वो बोलता है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय हमारा आर स्क्वायर। अब देखिए क्या बोला गया कि जो हमारा डिस्टेंस है उसको हमारा आधा कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आर डेस है वो हमारा r/2 कर दिया गया। तो सिंपली यहां पर आप लोग पुट कर दीजिए, ये हमारा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय हमारा r/2 का होल स्क्वायर होगा। मतलब क्या हो गया, के Q1 Q2 यहाँ पर आर स्क्वायर और 4 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये हमारा 4 ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, 4f हो गया। यहाँ से हमारा f का वैल्यू है, ये हमारा f डेस मान लीजिए, तो जो आपका f डेस आ गया वो हमारा 4f आ गया। मतलब क्या हुआ कि देखिए ये हमारा 4 टाइम्स बढ़ गया। मतलब कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या ये क्वेश्चन को सभी ने फोड़ दिया था? क्या आपको समझ में आया था? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में किसी को भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर डाउट नहीं हुआ तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए, जो कि काफी सिंपल और ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और अपना मार्क्स को +1 या फिर +0 या फिर +0.5 करते जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, आपका ऑप्शन गिवन है कि फोर्स ओनली, टॉर्क ओनली, बोथ टॉर्क एंड फोर्स, या फिर नॉन ऑफ दिस। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये 4 आपका ऑप्शन गिवन है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3, आई होप फ्रेंड आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा ई है, ऐसा आप लोग मान लीजिए, और ये हमारा डायरेक्शन हो गया। अब देखिए आपको क्या बोला कि इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पर प्लेस किया गया। ठीक है, देखिए ये हमारा कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मान के चलिए कि कुछ ये इस एंगल में और यहाँ पर थीटा एंगल में, या फिर कुछ भी ये मान के चलिए हमारा थीटा एंगल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि ये हमारा क्या एक्सपीरियंस करने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा फोर्स इधर लग रहा है और ये हमारा फोर्स इधर लगेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा प्लस QE लगने वाला है और यहाँ पर हमारा माइनस QE लगेगा। और देखिए ये दोनों Q, ये माइनस QE और ये हमारा प्लस QE, तो जो हमारा F नेट होगा वो क्या होगा बताइए, जो हमारा F नेट है वो हमारा 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो जो आपका ऑप्शन ए वो हमारा गलत हो गया, जो हमारा ऑप्शन सी है वो भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा, जो हमारा टॉर्क है वो हमारा एक्ट करने वाला, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है या फिर PE साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारा जो फोर्स है वो नेट हमारा 0 होता है, तो यहाँ पर ओनली टॉर्क लगता है। तो आपका ऑप्शन बी सही होने वाला है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म की जगह अगर नॉन यूनिफॉर्म रहता तो जो आपका फोर्स नेट है वो हमारा कैंसिल नहीं होता, तो इस केस में आपका फोर्स एज वेल एज टॉर्क दोनों लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में घुमाया जाता है। अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो ओनली आपका टॉर्क लगेगा, और आपका यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो आपका फोर्स और टॉर्क दोनों लगेगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने सही किया तो +1 ऐड कर दीजिए, गलत किया तो +0 आपका मार्क्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्या 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? मेरे हिसाब से बिल्कुल आ गया होगा। तो क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले? बिल्कुल चलते। ठीक है, देखिए ये आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इसको बना लेगा उसको मेरे तरफ से एक चॉकलेट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आर चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमारा कुछ इस तरह है और यहाँ पर प्लस मान लीजिए ये हमारा Q है, ये भी हमारा Q है। आपको क्या बोला गया कि जो हमारा छोटा Q चार्ज है वो हमारा सेंटर में रखा गया है। अब देखिए यहाँ तो सेंटर में मान लीजिए ये हमारा x डिस्टेंस मान लीजिए, इसको भी आप लोग x डिस्टेंस मान लीजिए। तो आपको क्या बोला गया है कि जो हमारा तीनों चार्जेज वो हमारा इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो आपको बोला गया कि ये जो छोटा चार्ज Q है इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3, आयो फ्रेंड आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ये हमारा तीनों चार्ज आपस में इक्विलिब्रियम में गिवन है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए जो हमारा Q नेट है, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा 0 होगा, तो तभी तो ये हमारे इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब क्या हो, देखिए यहाँ पर अगर मैंने इसको x माना, इसको मैंने x माना, तो यहाँ पर अगर हमारा 0, तो देखिए यहाँ से मैं यहाँ पर क्या लगाने वाला हूँ, मैं यहाँ से फोर्स, मतलब क्या हो देखिए अगर मैं मान लूं कि ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, तो मतलब F1 प्लस F2 शुड बी इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो F1 का वैल्यू क्या हो गया, ये हमारा हो गया K छोटा Q बड़ा Q बाय हमारा क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया। F2 क्या हुआ बताइए, F2 में मतलब देखिए ये हमारा K हो गया, ये हमारा बड़ा Q हो गया और ये भी हमारा बड़ा Q हो गया। तो नीचे में क्या आ गया, x प्लस x मतलब कि 2x का हमारा होल स्क्वायर होने वाला है, और ये किसके इक्वल है, ये हमारे 0 के इक्वल है। अब आप लोग क्या कीजिए कि एक को RHS साइड में लेके जाइए, तो ये हमारा K छोटा Q
बड़ा क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बड़ा क्यू का होल स्क्वायर बाई में हमारा 4x स्क्वायर, ये हमारा दोनों उड़ गया, ये एक क्यू और एक क्यू उड़ गया, ये के उड़ गया। आपको क्या बोला था कि छोटा क्यू का वैल्यू निकाला, तो ये हमारा क्या आ गया बताइए, ये हमारा माइनस क्यू बाई 4 आ गया। मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होने वाला वो आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलत कर देते, इवन वो माइनस साइन को भूल जाते या फिर वो सोचते सेंटर में मतलब कि क्यू बाई 2 होगा। जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो आपका जो इलेक्ट्रिक नेट होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो हमारा जीरो होगा। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हमारा जीरो होगा, तो ही तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि यहां से यहां तक मैंने ले लिया पहला फोर्स को, यहां से लेकर यहां तक हमने दूसरा फोर्स को ले लिया, उसको हमने जीरो के इक्वल पुट कर दिया और हमारा जो छोटा क्यू का वैल्यू है वो हमारा माइनस क्यू बाई 4 आ जाएगा। क्या यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आपका सही हो गया तो +1 मार्क्स आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा सिंपल है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी में आ सकता है, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया है। क्वेश्चन क्या बोला कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब। ध्यान रखिएगा आपका मान लीजिए कि ये कोई क्यूब हमारा गिवन है, ठीक है। तो आपको बोला गया कि इससे आपका जो फ्लक्स है वो कितना निकलेगा। आपका साइड बोल दिया ये हमारा 1 सेंटीमीटर का गिवन है, ठीक है। जिसके जो देखिए आप यहाँ ये वाला स्टेटमेंट को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, विच इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा चार्ज है वो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वल प्लेस किया गया है। तो वीडियो को पॉज करना है, आपको खुद से ट्राई करना, काफी सिंपल और काफी इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 आई होप फ्रेंड आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चे ने क्या किया होगा कि यहाँ पर फ्लक्स इज इक्वल टू उन्होंने क्या कर दिया, देखिए उन्होंने यहाँ पर ds ये वाला फॉर्मूला को यूज कर दिया होगा। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds का उन्होंने यूज कर दिया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आप लोग सिंपल गोस लो यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं। मतलब क्या हो गया, अगर देखिए ये हम आपको पता होगा गोस लो क्या होता है बताइए, आपको पता होगा फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई आपका एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए क्या बोला गया कि अंदर में आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस किया गया। बताइए डायपोल क्या होता है? डायपोल ये होता है कि जो आपका देखिए दो चार्ज होगा, जो आपका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा और दोनों का जो डायरेक्शन वो हमारा अपोजिट रहेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा एक 5 माइक्रोकूलम का है तो एक आपका -5 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो प्लस क्यू माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा कट जाएगा, तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट जो हमारा 0 आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि सिंपल इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 0 होने वाला है। क्या आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पता होगी? बिल्कुल पता होगी। आपका दो चार्ज रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट जो साइन रहेगा या फिर जो डायरेक्शन होगा वो आपका अपोजिट होगा, ठीक है। तो दोनों का ऐड कीजिएगा तो जो हमारा नेट जो चार्ज आएगा वो हमारा 0 आ जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। बच्चे लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला फॉर्मूला लगाने लगते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट dx या फिर ds, तो उनका मार्क्स कट जाता है क्योंकि उनको सिंपल क्वेश्चन में यहाँ पर जो साइड 1 सेंटीमीटर दी गया इससे उनका दिमाग चकरा जाता है, उनको घुमाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। अगर आपका ये क्वेश्चन सही हो गया तो आप लोग +1 मार्क्स कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपका यहाँ पर 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी। मतलब क्या हुआ, आपका दो यहाँ पर स्फीयर, ये हमारा स्फीयर ए और ये हमारा स्फीयर बी है। प्लीज मेरा डायग्राम में नहीं जाएगा, डायग्राम बहुत ज्यादा गंदा है। यहाँ पर क्या बोला कि आइडेंटिकल साइज, मतलब दोनों का जो साइज है, दोनों का रेडियस है वो बिल्कुल सेम गिवन है, और जो स्फीयर ए के अंदर जो चार्ज है वो हमारा क्यू ए है, और जो स्फीयर बी के जो अंदर चार्ज है वो हमारा क्यू भी गिवन है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए कि आ थर्ड स्फीयर सी ऑफ द सेम साइज, ठीक है। तो एक स्फीयर सी है, उसका भी साइज वो हमारा बिल्कुल, जिसका रेडियस वो बिल्कुल तीनों के बराबर गिवन है। और क्या बोला गया, बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। मतलब क्या हुआ कि सी आपका एक स्फीयर है जो बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर अनचार्ज स्फीयर सी को पहले क्या किया गया कि आपका ए के साथ जो हमारा स्फीयर ए है उसको उसके साथ कॉन्टेक्ट करवाया गया। मतलब
मतलब क्या, चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये हमारा स्फीयर ए है, ठीक है। आपको क्या बोला गया है कि जो हमारा स्फीयर सी है उसको हमारे स्फीयर ए के साथ कांटेक्ट में लाया गया। अब आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ा होगा, आपका क्या होता बताइए, आपने चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। ये क्या बोलता है कि अगर दो स्फीयर को अगर हम लोग कांटेक्ट में लाएंगे, अगर दोनों का साइज आइडेंटिकल रहेगा तो उस केस में जो हमारा चार्ज वो हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब क्या हुआ, देखिए जो हमारा जो स्फीयर ए में जो हमारा चार्ज था वो हमारा क्यू ए गिवन था ऑब्वियस है, और जो हमारा सी में चार्ज था वो हमारा 0 गिवन था। अब क्या हो, देखिए ये दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया गया। अब ये दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद ये दोनों को अलग अलग कर दिया गया। मतलब क्या हुआ कि देखिए अब हमारा जो ए के पास चार्ज बचा वो हमारा क्या बचेगा, क्यू ए प्लस 0/2 बचेगा, और जो हमारा सी के पास जो चार्ज बचेगा वो हमारा क्यू ए प्लस 0/2 बचेगा। मतलब क्या हो गया, ये क्यू ए बाई 2 हो गया और ये भी हमारा क्यू ए बाई 2 हो गया। तो अब स्फीयर ए के पास जो हमारा चार्ज वो क्यू ए नहीं रहा, अब वो क्यू ए बाई 2 हो गया। यहां तक किसी को डाउट है? आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है कि दो स्फीयर अगर आइडेंटिकल साइज करेगा उसको हम कांटेक्ट में लाएंगे, और उसके बाद अगर हम उसको अलग अलग करेंगे तो दोनों का जो चार्ज है वो दोनों का एवरेज हो जाता है। मतलब क्या होगा कि बाई आपको 2 कर देना अगर दोनों को कांटेक्ट में लाया गया होगा। अगर 3 स्फीयर को कांटेक्ट में लाया गया होगा तो आपको बाई 3 कर देना टोटल चार्ज को ऐड करके। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए क्या बोला, देन इन कांटेक्ट विद द सेकंड। मतलब क्या होगा कि अब जो हमारा स्फीयर सी है उसको यहां पर बी स्फीयर के साथ कांटेक्ट में लाया गया। अब ध्यान रखिएगा आपका स्फीयर सी में चार्ज 0 नहीं बचा, अब वो क्यू ए बाई 2 हो गया। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो मतलब क्या होता है कि ये हमारा स्फीयर बी हुआ और ये हमारा स्फीयर बी है जिसमें चार्ज हमारा अभी भी क्यू बी है, और जो हमारा सी में जो अब चार्ज बचा वो हमारा क्या हो गया बताइए, वो हमारा क्यू ए बाई अब 2 हो गया। अब क्या बोला गया कि ये दोनों को रिमूव कर दिया गया। मतलब क्या हुआ, अब अगर ये दोनों को मैं हटाऊंगा तो दोनों का एवरेज हो जाएगा। मतलब हो गया कि क्यू बी प्लस क्यू ए बाई 2 बाई हमारा 2 हो गया। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा क्यू ए प्लस हमारा 2 क्यू बी बाई हमारा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बी एंड सी दोनों का चार्ज हमारा क्यू ए, ध्यान रखिएगा ये हमारा क्यू है, ठीक है, क्यू ए प्लस 2 क्यू बी बाई हमारा 4 हो गया। ये क्या हुआ, ये हमारा बी एंड सी दोनों स्फीयर का चार्ज अब बच गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट आर द न्यू चार्जेस ऑन ए एंड बी। मतलब क्या, देखिए ए का जो चार्ज है वो हमारा अभी भी क्यू ए बाई 2 होगा, और जो सी का चार्ज है वो हमारा क्यू ए प्लस 2 क्यू बी बाई हमारा 4 होगा। क्या ये आपको समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, चार्जिंग बाय आप लोग कंडक्शन लगाइए। आपको पता होगा कि दो स्फीयर को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे, आइडेंटिकल साइज होगा तो दोनों का जो आपका चार्ज है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एकदम इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। अगर आपका सही आया था तो +1 ऐड कर दीजिएगा, गलत आया तो फिर प्लस आप लोग 0 ऐड कीजिएगा। सर +0 क्यों, -0 क्यों नहीं? क्योंकि लाइफ में हमेशा हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये वाला क्वेश्चन सभी को सॉल्व कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सभी लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या बोला गया कि दो चार्जेस आपका -2q और आपका +q आर लोकेटेड, आपको बोला गया कि A0 में और आपका 4a,0 में आपका लोकेटेड है। तो इसको मैं x एक्सिस मान लेता हूं, इसको मैं y एक्सिस मान लेता हूं, ठीक है। आपको क्या बोला गया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू अ स्फीयर। मतलब क्या हुआ, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बोला गया है और आपको बोला गया कि थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 है। मतलब क्या, देखिए ये हमारा a है तो यहाँ पर हमारा 2 है कहीं मान के चलिए, यहाँ कहीं पर हमारा 3a होगा और यहाँ पर हमारा 4 है। तो आपको बोला गया कि जो स्फीयर है वो हमारा 3a रेडियस का है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ से आप लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये हमारा कुछ इस तरह फिगर था, यहाँ पर a है, यहाँ पर हमारा 2a है, यहाँ पर हमारा 3a और यहाँ पर हमारा 4a। आपको क्या बोला गया कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना थ्रू अ 3a स्फीयर। मतलब क्या हो, देखिए यहाँ से सबसे पहले आप लोग 3a के साथ आप लोग रेडियस लेके स्फीयर बना लीजिए। सर ये आपने क्या बना दिया, देखिए मान के चलिए कि ये हमारा स्फीयर है, ठीक है। तो आपको बोला गया कि अब आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालिए। अब यहाँ से एक बार नोटिस कीजिए, देखिए जो हमारा a है यहाँ पर हमारा +q चार्ज है, बिल्कुल होगा। बट देखिए जो हमारा यहाँ पर जो 4 है यहाँ पर हमारा +q चार्ज है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है गॉसियन सरफेस से, बताइए गॉसियन लॉ से, गॉस लॉ से ये हमारा होता है q इनसाइड बाय हमारा एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ तो ध्यान रखिएगा जो हमारा प्लस क्यू है वो हमारा स्फीयर से बाहर है। जो क्वेश्चन बोला वो हमारा बोला कि थ्रू अ स्फीयर, ये बात को ध्यान रखिएगा। मतलब कि प्लस क्यू को हम लोग इग्नोर करेंगे, क्यू इनसाइड की जगह हम लोग -2 क्यू लिख देंगे और ये हमारा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये आप सभी को समझ में आया? समझ में आया तो +1 कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया मैं वापस से बताता हूं। देखिए यहां पर बोला गया कि जो हमारा ए वहां पर हमारा -2 चार्ज है और 4a में हमारा +q चार्ज है। आपको बोला गया कि एक 3a का रेडियस, मतलब कि यहां से आपको स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना पड़ेगा। तो देखिए जो हमारा +q है वो हमारा स्फीयर से बाहर है, तो हमको आपको पता होगा कि जो हमारा गॉस लॉ होता है उसमें हम लोग चार्ज को बस इनसाइड वाला चार्ज को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने +q को इग्नोर कर दिया, ये हमारा -2q बाय आपका एप्सिलॉन नॉट आ गया। ध्यान रखिए जो हमारा चार्ज q इनसाइड है वो हमारा विथ साइन हमें रखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आ गया? आपका सही है तो आप लोग +1 कर दीजिएगा। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि काफी सिंपल है, इंपॉर्टेंट है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया कि हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज बाय द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट इफेक्टेड व्हेन इट रेडियस इंक्रीज। मतलब क्या बोला गया है कि कोई हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर रेडियस मंथली पहले r था, उसको हमने क्या किया बढ़ा के हमने r' कर दिया, ठीक है। तो क्या जो हमारा न्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका वैल्यू क्या होने वाला? तो वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। 1 2 3 आगे पर आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। आपको बोला गया कि रेडियस को बढ़ाया गया, तो भाई हमें रेडियस से क्या मतलब, यहाँ पर कहीं रेडियस आ रहा बिल्कुल नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा नो इफेक्ट, क्योंकि रेडियस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो कहानी सिंपल है, कुछ डाउट है यहाँ पर हो जाएगा आपका नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है फाई का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है फॉर गॉसियन सरफेस, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रेडियस हमें मतलब नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम रेडियस को बढ़ाए घटाए छोटा करे बड़ा करे, हम लोग 10 गुना करे 100 गुना करे, हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो इफेक्ट। तो यहाँ पर मैंने पूरा 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। ये 10 क्वेश्चन का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब आप लोग ईमानदारी से मुझे कमेंट में बताइए कि आपका फाइनल मार्क्स आउट ऑफ 10 टोटल कितना बन रहा है। प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपका देखना चाहता हूं आपका मार्क्स कितना आया, ठीक है। कम मार्क्स आया कोई बात नहीं, अच्छा आया तो कांग्रेचुलेशन, आप लोग मेहनत कीजिए। कम आया तो आप लोग भी और मेहनत कीजिए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आपको मेहनत करते जाना है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम इसी तरह और वीडियो लेके आते रहे, और चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।